स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल शिवाजी एकेडमी में। आइए हम पढ़ते हैं सिविल सेवा चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ा है, आप उसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको बेहद आसान से समझ में आएगा। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 का करते हैं। लास्ट हमने वहाँ पर निष्कासन को देखा था, अब यहाँ से हम देखेंगे सिविल सेवा के कार्य को देखेंगे। सिविल सेवा के कार्य को हम देखेंगे। तो कार्य को देखने के लिए हम 2 फिल्टर्ड वे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हम देख के पढ़ रहे हैं आपका। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्य को देखें तो ये आपका एग्जाम का आयोजन करता है। एग्जाम का आयोजन करता है, जैसे कि आपका आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, ईटीसी आपका। और ये भी आपका जो है राज्य सेवाओं से संबंधित एग्जाम यानी कि परीक्षाओं का आयोजन करता है। यहां पर देखेंगे और एक सेवा से दूसरे सेवा की तबादला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य लोग करते हैं। और यहां भी एक सेवा से दूसरे सेवाओं में तबादला का कार्य होता है। यहां पर देखेंगे पेंशन का निर्धारण भी करता है। और यहां भी देखेंगे तो ये भी आपका पेंशन का निर्धारण करता है। और आगे देखेंगे हम संसद द्वारा सौंपा गया कार्य को भी करता है। संसद द्वारा सौंपा गया कार्य को भी करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो विधानमंडल द्वारा सौंपा गया कार्य को भी करता है, यानी अतिरिक्त कार्य से दिया जाएगा। तो सिविल सेवा के कार्य बोलेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ये सब कार्य को आप दिखा देंगे। एग्जाम का आयोजन करता है, एक सेवा दूसरे सेवा का तबादला करता है, पेंशन निर्धारण करता है, संसद द्वारा सौंपा गए कार्य को करता है। ये राज्य सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करता है, एक योजना से दूसरे योजना या सेवाओं में तबादला करता है। ये भी आपका सेम है, पेंशन निर्धारण यहाँ भी, तो यही पेंशन निर्धारण यहाँ भी है। और ये विधानमंडल द्वारा सौंपा गया कार्य को करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं सिविल सेवा की अगला टॉपिक, सिविल सेवा की रिपोर्ट। रिपोर्ट यहाँ पे देखेंगे तो रिपोर्ट में आपका पढ़ेंगे दोनों को पैरेलल करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो रिपोर्ट होती है वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। और यहाँ पर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कराता है। और यहाँ पर देखेंगे तो राज्यपाल विधानमंडल में रिपोर्ट को प्रस्तुत कराता है।
ये आपको यहाँ पर समझना है। दो चीजों की रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या काम है कि संसद में इस बिल को रखवा देना। यहाँ पर वास्तविक रिपोर्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कराएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं सिविल सेवा पद का सृजन या हटाना यहाँ पर आप देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पद हैं, चाहे नए पद हो बनाना हो या पुराना पद को हटाना हो, इससे संबंधित क्या नियम है वो हम देखेंगे। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ये आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को देखेंगे। तो नए पद का सृजन का जो अधिकार है वो आपका राष्ट्रपति को यहाँ पर है सेंट्रल में, और यहाँ पर आपका नए पद का सृजन यहाँ पर आपका राज्यपाल को है। पद को हटाना या नया नियम बनाना यहाँ पर आपका राष्ट्रपति का कार्य है। यहाँ भी आपका नया पद को हटाना या नियम बनाना राज्यपाल का कार्य होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान देने वाले कि नए पद को हटाना या सृजन करना की सूचना राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व यानी 14 दिन पूर्व संसद को देगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में सेट रखना है इस चीज को। आगे यहाँ पर है सेम टाइप की भी कंडीशन है, नए पद को हटाना या सृजन करना की सूचना राज्यपाल विधानमंडल को 14 दिन पूर्व सूचना देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। नए पद का सृजन करना हो या हटाना हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो नए पद का सृजन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा सेंट्रल में, और यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नर द्वारा किया जाएगा। पद को हटाना या नया नियम बनाना ये राष्ट्रपति का अधिकार है, और यहाँ पर आपका राज्यपाल का अधिकार है। नए पद को हटाना या सृजन करना की सूचना राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व देगा। कहाँ पर देगा? संसद में देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, नए पद का सृजन या हटाना राज्यपाल विधानमंडल को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देगा। आइए इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक इसमें बच गया है, आपका सिविल सेवा से ही संबंधित है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये हम पढ़ेंगे, यानी कि आपका कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को पढ़ेंगे। तो ये कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो सबसे पहले इसका हम गठन की बात करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीछे पढ़े हैं, यहाँ पर क्या है? कंबाइंड है, यानी कंबाइंड को समझना कि 2 स्टेट होगा या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक कमीशन गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो गठन होगा याद रखने दिमाग में, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल की अनुशंसा पर संसद द्वारा किया जाएगा। ये आपको समझना है।
ये क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित, दो या दो राज्यों में गठित होगा, दो या दो अधिक राज्यों में गठित होगा। ये आपको समझना है। इसी से आगे देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यकाल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यकाल हम, और यहां पर कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यकाल देखेंगे। इसमें कार्यकाल को हम देखेंगे। तो कार्यकाल में हम जो देख रहे हैं वो यहां पर आपको देखना समझना है, आपको सिर्फ और चीजों को माइंड रखना है। तो कार्यकाल की बात करें तो यहां पर आपका कार्यकाल जो होगा 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष की उम्र तक बना रहेगा। 62 वर्ष की उम्र तक बना रहेगा। ये आपको समझना है। 62 वर्ष की उम्र तक बना रहेगा। वहां भी हम देखे थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सेम था, ये भी आपका सेम था। दोनों में से जो भी पहले लागू हो पद से हटा दिया जाएगा। ये आपको समझना है, कार्यकाल को समझना है। अब आगे यहां से इसका देखते हैं, नियुक्ति देखते हैं। इसका नियुक्ति देखते हैं। तो ये आपका नियुक्ति में जो होगा, नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति की बात करेगा, कमांड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहीं से आगे हम देखते हैं नियुक्ति के बाद इसका वेतन और सेवा की शर्तें। तो कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों का वेतन या सेवा की शर्तें, वेतन चाहे वेतन हो या सेवा की शर्तें हो, राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। ये आपको दिमाग में सेट रखना है कि कमांड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वेतन और सेवा की शर्तें किसके द्वारा तय की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। आगे यहां से देखते हैं कमांड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सदस्यों को हटाना। तो क्या प्रोसेस होगी हटाने के लिए? प्रोसेस तो आप पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां पे देखेंगे तो आपको बेहद समझ में आएगा। हटाने का जो कार्य सेवक, तो हटाने के कई सारे यहाँ पर कारण हैं। स्वयं त्याग पत्र देगा, ये भी आप समझना, आपको स्वयं त्याग पत्र देगा। और ये किसको देगा? तो ये आपको राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अन्य कारणों से हटा सकता है। जैसे कि नंबर 1, पहला कंडीशन ये भी हो सकता है कि वह दिवालिया हो जाए। तो दिवालिया हो जाने के बाद क्या, उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या इसमें है? यदि वह गैर संवैधानिक कार्य किया हो तो भी इसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें और कंडीशन ये है कि यदि वह दोहरे लाभ के पद पर रहा हो तो हटा दिया जाएगा। तो ये सब कारणों से राष्ट्रपति सदस्यों को हटा सकता है।
यह अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपता है। जब वो सदस्य बीमार पड़ जाते हैं, काम करने असमर्थ है, तो राष्ट्रपति के भी अधिकार है कि अन्य सदस्य को भी वो सौंप सके उस पद को आपको। तो ये हो गया आपका सदस्यों को हटाना। कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हम देखते हैं। तो रिपोर्ट में आपको यहाँ पे समझना है, वार्षिक रिपोर्ट जो होती है आपका, वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। गठन तो सब कुछ राष्ट्रपति करेगा, लेकिन रिपोर्ट जो होगा वो राज्यपाल को देगा। और यहाँ पर राज्यपाल संबंधित राज्य से या संबंधित राज्य के विधानमंडल पर बिल को या रिपोर्ट को प्रस्तुत कराता है। तो भाइयों, ये आपका चैप्टर सिविल सेवा के जो टॉपिक था ये आपको एंड हुआ। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।